एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त और सही भोजन मिल सकता है, लेकिन कभी कभी भोजन में कोई विशेष पोषक तत्व नहीं होता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है, तो व्यक्ति उस विशेष पोषक तत्व की कमी से पीड़ित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में रोग विशेष या विकार विशेष हो सकते हैं। लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों को कमी से होने वाले रोग डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है। A nutritional deficiency occurs when the body doesn't absorb or get from food the necessary amount of a nutrient. जब हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव होता है, तो उस पोषक तत्व की कमी की बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे स्वास्थ्य के अनेक मुद्दों पर हमारा ध्यान जाता है। ये बीमारियां विभिन्न जीवन चरणों या स्वास्थ्य स्थितियों के कारण खराब आहार, मैल एब्जॉर्प्शन या पोषण संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि से उपजी हो सकती है। इन पोषक तत्वों की कमी की बीमारियों के प्रकारों को समझना उन्हें प्रभावी ढंग से ठीक उपचार करने और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर के सही कामकाज के लिए विटामिन, प्रोटीन और खनिज महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। अगर लंबे समय तक आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो तो विकास पूरी तरह रुक सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला-पतला और इतना कमजोर हो जाता है कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी अथवा नेत्र दृष्टि की हानि होती है। इससे नेत्र दृष्टि खराब होना, अंधेरे में दृष्टि का नष्ट हो जाना, विशेषकर रात में न दिखना अथवा कभी कभी दृष्टि की पूरी हानि होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है, जिससे कमजोर मांसपेशियां और काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा मिल पाती है। उदाहरण के लिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, जो थकान, सूजे हुए मसूड़ों और जोड़ों के दर्द जैसे लक्षणों की विशेषता है। इसमें मसूड़ों से खून बहता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी अक्सर अपर्याप्त सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से होती है। बच्चों में रिकेट्स, कमजोर भुरभुरी अस्थियां या वयस्कों में ओस्टोमालेसिया का कारण बन सकती है। इसमें हड्डियां नरम और मुड़ी हुई हो जाती है। इसी तरह बी विटामिन की कमी से एनीमिया या न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे मुद्दों को जन्म दिया जा सकता है, जो हमारी पोषण संबंधी जरूरतों के परस्पर संबंध को दर्शाता है। कुछ खनिजों की कमी भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। जैसे लोहे की कमी वाले रोगों में एनीमिया सबसे आम रूपों में से एक है, जिससे थकान और कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न होता है। छोटे बच्चों और रजोनिवृत्त महिलाओं में लौह की कमी का खतरा सबसे अधिक होता है। आयोडीन की कमी के परिणामस्वरूप गोइटर या थायराइड से संबंधी रोग और शरीर की विकासात्मक देरी हो सकती है। गर्दन में ग्रंथियां, बच्चों में सूजन, मानसिक विकलांगता दिखाई दे सकते हैं। जबकि कैल्शियम की कमी ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ी होती है, जिससे व्यक्तियों की बढ़ती उम्र के रूप में कमजोर अस्थियों और दांतों की सड़न से फ्रैक्चर या मुख से बदबू का खतरा बढ़ जाता है। इन खनिजों की भूमिकाओं को समझना एक संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत शामिल होते हैं। पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता से बीमारियों को रोका जा सकता है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाजों, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और स्वस्थ वसा से भरपूर एक संतुलित आहार उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व है। हालांकि कुछ मामलों में आहार परिवर्तन अकेले पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। उच्च जोखिम वाली आबादी, जैसे कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और कुछ चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष सप्लीमेंट्स की भी आवश्यकता हो सकती है। नियमित स्वास्थ्य चेकअप रोगों का जल्दी पता लगाने और रोकथाम के लिए सहायक हो सकते हैं। हेल्थ केयर प्रदाता अक्सर पोषक तत्वों के स्तर की निगरानी के लिए नियमित रक्त परीक्षण, ब्लड प्रेशर एवं अन्य जांचों की सलाह देते हैं, जो किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य पोषण की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी तत्व की कमियों की पहचान की जाती है और उन्हें तुरंत दूर किया जाता है, जिससे उन बीमारियों की वृद्धि को रोका जाता है जो आगे और भी स्वास्थ्य जटिलताओं को पैदा कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बिंदु इस प्रकार है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज है।
इसके अलावा भोजन में विटामिन और खनिज भी होते हैं। इसमें आहार, फाइबर और पानी होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए प्रोटीन और खनिज की आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में चारा और पानी की जरूरत होती है। हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से कुछ बीमारियां या विकार हो सकते हैं। अंत में, बीमारी के कारक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां हमारे जीवन में पर्याप्त और सही पोषण के महत्व को रेखांकित करती है। आहार विविधता, जागरूकता और नियमित स्वास्थ्य चेकिंग को बढ़ावा देकर हम इन बीमारियों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सही पोषण को प्राथमिकता देकर हम अपने आप को स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त बनाते हैं, जो हमारी भलाई और दीर्घायु के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विभिन्न विटामिनों और खनिजों की कमी से भी कुछ बीमारियां या विकार हो सकते हैं। धन्यवाद।